जय हिंद, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे मात्रिक छंद। इससे पहले हमने पढ़ा था कि छंद क्या होता है और छंद कितने प्रकार के होते हैं, छंद के भेद। उसमें हमने पढ़ा था कि मात्रिक छंद के 3 छंद होते हैं। सममात्रिक छंद पहला, दूसरा अर्धमात्रिक छंद, तीसरा विषम मात्रिक छंद। अब मैंने इसकी डेफिनेशन आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दी है और अब डबल से भी थोड़ा रिपीट कर देती हूँ कि सममात्रिक छंद नाम से स्पष्ट हो रहा है। सममात्रिक छंद जो छंद जिसमें मात्राएं समान होती है वह सममात्रिक छंद कहलाता है। अर्धमात्रिक छंद जिसमें मात्राएं समान नहीं होती है, अर्ध रहती है, आधी आधी समान होती है, उसमें अर्धमात्रिक छंद। और विषम मात्रिक छंद जिसमें दोनों छंदों से मिलकर एक छंद बनता है उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। चलिए देखिए, मैंने डायग्राम बनाया है। सममात्रिक छंद के अंदर कितने छंद शामिल होते हैं ये मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको बोर्ड पे बता दिया है। देखिए, सममात्रिक छंद में चौपाई छंद पहला, दूसरा रोला छंद, तीसरा गीतिका छंद, चौथा हरि गीतिका छंद, पांचवा आहिर, छठा तोर और सातवां वीर अल्लाह। वीर को अल्लाह भी कहते हैं। अब इसमें मात्राएं जो है वो समान होती है। सममात्रिक छंद यानी इसकी चौपाई की मात्रा है 16 मात्रा होती है। टोटल कुल मात्राएं 16 होती है। रोला छंद की कुल मात्राएं 24 होती है। गीतिका छंद की कुल मात्राएं 26 होती है। और हरि गीतिका की मात्राएं 28 होती है। अहिर की मात्राएं 11, तोर की मात्राएं 12 और वीर की मात्राएं 31 होती है। अब देखिए, इसमें जो टोटल मात्रा रहती है एक लाइन में 16 हो जाती है। तो जो फर्स्ट में मात्राएं है वो सेकेंड में अलग अलग चरण में, पहले चरण में मात्राएं अलग होती है और दूसरे चरण में मात्राएं अलग होती है। ठीक है, इसका मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दूंगी कि 16 मात्राएं कैसे होती है और 24 मात्राएं कैसे होती है। अगला देखिए, दूसरा अर्धमात्रिक छंद। अर्धमात्रिक छंद में 4 छंद शामिल होते हैं। पहला छंद है दोहा छंद, दूसरा सोटा छंद, तीसरा बरवे और चौथा उल्लाला छंद। अब ये अर्धमात्रिक छंद है तो इसमें यति होती है। जो मैंने इससे पहले बताया था कि 4 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 चरण बताए थे मैंने पिछले वीडियो में। इसमें जो पहले की मात्राएं रहती है वो मात्राएं पहले चरण और तीसरे चरण की मात्राएं सेम होती है। तो 13 से 11 पर इसकी यति होती है, मतलब खत्म होता है। 13 फर्स्ट में रहेगी और 11 बाद में। और छोटा छंद की जो मात्रा है वो 11 से 13 पर इसकी यति होती है। और जो बरवे की छंद की मात्रा है वो 12 से 7 पर यति होती है। और जो उल्लाला की मात्रा है वो 15 से 13 पर यति होती है। अगला पढ़ते हैं विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में 2 छंद शामिल है, कुंडलियां और छप्पई छंद। ये विषम इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें 2 छंद शामिल होके एक छंद बन रहा है। जैसे कुंडलियां जो हैं 2 छंदों से मिलकर बन रही हैं। तो कौन कौन से छंद से मिलकर बन रही है? दोहा छंद और रोला छंद से मिलकर। दोहा छंद की कितनी मात्राएं बताई मैंने यहाँ पर? 11 से 13 पर यति होती है। और रोला छंद की मात्राएं कितनी बताई? 24। मतलब ये दोनों छंद मिलके कुंडलियां बनती है। छप्पई छंद, छप्पई छंद में भी 2 छंदों से मिलकर बनती हो। पहला होता है रोला और दूसरा होता है उल्लाला। ठीक है, आप इसको जूम करके लिखिएगा। इसके आगे मैं अभी बताऊंगी कि चौपाई में मात्राएं 16 कैसी होती है, रोला में कैसे होती है, 26 में कैसे होती है। आपको दोहा लिख के बताऊंगी, जो छंद है वो लिख के बताऊंगी और मात्राएं गिनूंगी, तभी आपको समझ में आएगा कि 16 कैसे होती है मात्राएं। ठीक है,